नमस्कार। आज मैं सुना रही हूँ जयंती रंगनाथन की कहानी बह चला वो पल। जिस बात का डर था वही हुआ। रति बुआ ने माँ को टोक दिया, निक्की 24 की हो गई है, उसकी शादी वादी करनी है कि नहीं अंजू। अंजू ने बस लंबी सांस भरी और पीछे मुड़कर निक्की की तरफ एक निगाह भर डाली। निक्की को पता था कि बुआ आते ही सबसे पहले माँ को इस बात के लिए टोकेंगी। निक्की सिर झुकाकर वहाँ से चली गई। अंजू कुछ रुक कर रति को बताने लगी। क्या बताऊँ दीदी, निक्की तो बस शादी के नाम से घबरा जाती है। कहती है अगर उसकी सास भी मेरी सास जैसी निकलेगी तो। कहते कहते एकदम होठ काट दिए अंजू ने। रति के चेहरे का रंग एकदम से बदल गया। अंजू की सास यानी उसकी माँ। वह जानती थी कि माँ ने अंजू को कितना परेशान कर रखा था सालों तक। रति ने एकदम से अंजू का हाथ थाम लिया। मुझे पता है अंजू, माँ ने तुम्हारे साथ सही नहीं किया। वे किसी की सुनती भी तो नहीं थी, पर जरूरी तो नहीं कि निक्की की सास भी ऐसी ही निकले। यह कोई वजह नहीं कि उसकी शादी ना होने दो। अंजू चुप लगा गई। आज फिर एक बार निक्की से बात करनी होगी, समझाना होगा, पर उसे पता था कि निक्की नहीं मानेगी। आज से नहीं, सालों पहले निक्की जब 8वीं में पढ़ती थी, उसने घोषणा कर दी थी कि मैं कभी शादी नहीं करूँगी। मैं आपकी तरह घुट घुट कर नहीं जी सकती। उस दिन सुबह से बरसात हो रही थी। अंजू की तबीयत ठीक नहीं थी। किसी तरह उसने सबके लिए नाश्ता बनाया, सास को सबसे पहले खिलाया। नाश्ता अगर जरा सा ठंडा हो जाए तो वे प्लेट फेंक देती थी। चाय में चीनी अगर कम ज़्यादा हो जाए तो घर सिर पर उठा लेती थी। अंजू सास की तानाशाही चुपचाप बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन बड़ी होती हुई निक्की को ये अच्छा नहीं लगता था। वह धीरे से ही सही पर दादी से कह देती, दादी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, आप उन्हें मत डांटिए। इस बात पर सास खूब गुस्सा होती कि निक्की अंजू के सिखाने पर बोल रही है। निक्की ने अंजू का दर्द देखा था। सुबह से रात तक घर के कामों में माँ को पिसते देखा था। वो दिन सुबह स्कूल जाते समय निक्की माँ से कहती गई, मम्मा तुम आराम करो, मैं स्कूल से आकर कुछ खाने के लिए बना दूंगी, तुम बिस्तर से मत उठना, तुम्हें बुखार है। अंजू वाकई बुखार में तप रही थी। निक्की स्कूल से लौटी तो उसने देखा कि माँ उसी हाल में किचन में खड़ी होकर खाना बना रही थी। निक्की भड़क उठी, मम्मा मैंने तुम्हें मना किया था ना, क्यों बना रही हो इतना सब कुछ। अंजू ने उसे चुप रहने का इशारा किया, लेकिन निक्की को ड्राइंग रूम में दीवान पर लेटी टीवी देखती दादी नजर आ गई। उसे पता नहीं क्या हुआ, वह गुस्से से दादी के पास पहुंचकर दमक कर बोली, दादी एक दिन खाना आप नहीं बना सकती क्या? मम्मा की तबीयत कल से खराब है। आज सुबह तेज बुखार था, ऐसे में आपने उन्हें बिस्तर से उठने क्यों दिया? दादी निक्की का लहजा देखकर चौंक गई, फिर कुछ खिसिया कर बोली, ऐसी कौन सी आफत आ गई, जरा सा बुखार ही तो है, ये सब तो काम न करने का बहाना है। निक्की ने बस उसी दिन तय किया कि वह शादी नहीं करेगी। अगर शादी का मतलब ऐसी सास को झेलना और दिन भर घर में खटना है तो उसे नहीं करनी शादी। इसके बाद से निक्की ने दादी से बोलना ही छोड़ दिया। बस माँ को समझाती बुझाती, कभी कभी अपने साथ पिक्चर दिखाने ले जाती। निक्की हर समय माँ के साय सा डोलती, दादी की बातों से बचाती, उनका दिल बहलाती। माँ बेटी का रिश्ता इतना गहरा हो गया था कि निक्की सब कुछ बताया करती थी अंजू को। निक्की ने M.Com के बाद बैंक में नौकरी शुरू कर दी। उसी दिन से गाहे बगाहे अंजू उससे कहती रहती, निक्की तुझे अब शादी के बारे में सोचना चाहिए। निक्की अड़ जाती, मम्मा मैंने कह दिया ना कि मुझे तुम जैसी ज़िंदगी नहीं चाहिए, मुझे रिश्तों में ब्रीदिंग स्पेस चाहिए। देखना 2-3 साल बाद मैं इतना कमाने लगूंगी कि तुम्हें एक बड़ा सा घर ले दूंगी, बस वहाँ रहेंगे मैं और तुम। निक्की के सपनों के घर में पापा के लिए भी जगह नहीं थी।
निक्की को लगता था कि पापा ने कभी भी माँ का पक्ष नहीं लिया, हमेशा अपनी माँ की सुनते और पत्नी को झिड़कते। वह मजाक में कहती, दादी और पापा को साथ रहने दो, देखो कितना मज़ा आएगा, दोनों को चाय तक नहीं बनाने आती। साल भर पहले दादी अचानक दिल के दौरे से चल बसी। कुछ दिनों बाद जिंदगी सामान्य होने लगी। अंजू को सालों बाद राहत की सांस मिली। सास की बरसी के लिए रति आई थी मायके। सुबह हवन वगैरह के बाद शाम को जब सब छत पर बैठ कर गपशप करने लगे तो रति ने निक्की की शादी की बात छेड़ दी। अंजू के सामने सवाल टंगा रहा, निक्की की शादी कैसे हो? ऐसा नहीं है कि निक्की शादी करना नहीं चाहती, उसके दिमाग में सास का जो खौफनाक चेहरा है उसे कैसे हटाए? सुबह रति को अपने घर लौटना था। अंजू उसके लिए पूड़ियाँ तल रही थी। अचानक रति ने कहा, अंजू, तुम्हारी सहेली पायल से मिली थी मैं पिछले महीने, तुम्हें बहुत याद कर रही थी। साथ में उसका बेटा करण भी था, अब तो नौकरी करने लगा है वो भी। पायल के नाम से अंजू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। पायल और रति एक ही शहर में रहते थे, कॉलेज में साथ साथ पढ़ती थी पायल और अंजू, उसकी सबसे खास सहेली। पायल साल में एक बार उससे मिलने जरूर आती थी। उसे पता था कि अंजू अपनी सास की वजह से घर छोड़कर उसके पास नहीं आ सकती। अक्सर टेलीफोन पर बात हो जाया करती थी। करण निक्की से कुछ महीने बड़ा था। निक्की ने कुछ दिनों पहले ही उसे बताया था कि करण से वह फेसबुक पर चैट कर लेती है। उसने फ्रेंच कट दाढ़ी रख ली है, एक टैटू भी बनवाने की सोच रहा है। अचानक ही अंजू मुस्कुरा उठी। अब तक उसे यह ख्याल क्यों नहीं आया? रति को स्टेशन रवाना कर अंजू कमरे में आ गई और सबसे पहले पायल को फ़ोन लगाया। पायल उत्साह से बताने लगी कि इन दिनों करण के बड़े रिश्ते आ रहे हैं उसके पास। अंजू ने पूछ लिया, पायल तुझे कैसी लड़की चाहिए? पायल चहक कर बोली, तेरी जैसी तो बिल्कुल नहीं, मुझे दब्बू लड़कियां पसंद नहीं, ऐसी हो जो नौकरी करे और अपना अलग व्यक्तित्व रखे। अंजू का दिल धड़कने लगा। और करण को? अरे उसे तो पत्नी से ज़्यादा एक दोस्त चाहिए। कहता है कि बीबी लाऊंगा तो जल्दी बोर हो जाऊंगा, दोस्त लाऊंगा तो जिंदगी अच्छे से निभ जाएगी। अब तू ही बता अंजू, मैं उसके लिए दोस्त जैसी लड़की कहाँ तलाशूं? अंजू की सांस रुक गई। वह धीरे से बोली, पायल, निक्की करण की दोस्त है और तुझे जैसी चाहिए वैसी है भी। नौकरी करती है, अपने दिमाग से सोचती है। तूने तो मार डाला अंजू, मैं आज ही करण से बात करती हूँ। करण अक्सर निक्की के बारे में बताता रहता है, दोनों कंप्यूटर में लगे रहते हैं। कुछ दिनों पहले एक वेब कैंप में मैंने निक्की को देखा भी। बाल कटाकर एकदम दीपिका पादुकोण लग रही है। अब तू फोन रख, मैं कल करती हूँ तुझे। अंजू ने पायल से रिश्ते की बात तो कर ली, पर उसे यह आशंका थी पता नहीं निक्की क्या कहेगी। पूरा दिन यह सोचती रही कि वह निक्की को कैसे समझाएगी। पायल उसकी पुरानी दोस्त है, वह अगर निक्की की सास बनेगी तो उसे अपनी बेटी सा रखेगी। उसने तय किया कि बात करण की तरफ से पक्की होने के बाद ही वह निक्की को बताएगी। अगले दिन सुबह सुबह पायल का फोन आ गया, अंजू, करण एकदम तैयार है, बता बात पक्की करने कब आऊं? अंजू ने धीरे से कहा, पायल मुझे 1-2 दिन का वक्त दे, हम सब खुद ही आ जाएंगे वहां मंगनी करने। अंजू अपनी भावनाओं को संभाल सही मौके का इंतजार करने लगी। शुक्रवार रात को माँ बेटी देर तक टीवी देखते थे, खाना भी आराम से खाते थे। खाना खाने के बाद अंजू निक्की को छत पर ले गई और कुछ ठहर कर बोली, निक्कू तुझसे एक बात कहनी है। वो करण है ना, मेरी फ्रेंड पायल का बेटा, वो तुझसे शादी करना चाहता है। निक्की के चेहरे पर अजीब से भाव आए। कुछ क्षण लगे उसे बात पचाने में। पर मम्मा, अचानक? उसने कब कहा? अपनी माँ से। पायल मुझसे कह रही थी कि करण को अपनी दोस्त से शादी करनी है और वो है निक्की। निक्की चुप लगा गई।
अंजू उसके पास चली आई और उसका सिर अपनी गोद में रख सहलाती हुई बोली, देख बेटी, मुझे पता है कि तू शादी से किस लिए डरती है, लेकिन पायल तो मेरी दोस्त है। तू उसे मौसी कहती है। करण भी तेरा देखा भाला है। तू वहाँ खुश रहेगी निक्की। पायल यदि तेरी सास बन जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। निक्की आंखें बंद कर माँ की गोद में लेटी रही। करण उसे पसंद है। इन दिनों लगभग रोज ही दोनों चैट करते हैं। पायल मौसी भी उसे पसंद है। थोड़ा ज़्यादा बोलती हैं पर प्यार करती हैं उसे। निक्की ने धीरे से आंखें खोली। अंजू एकटक उसे ही देख रही थी। निक्की ने पलकें झपकाई और बस इतना कहा, जैसा तुम ठीक समझो मम्मा। बस सब कुछ तुरंत फुरंत हो गया। निक्की के पापा को भी इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं थी। अगले सप्ताह सगाई तय हो गई। सगाई के दिन सुबह पायल ने नाश्ते के समय एकाएक कहा, देख अंजू, तुझे पता है मैं साफ साफ बात कहती हूँ, करण की शादी को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सालों से मैंने यह सोच रखा है कि इसकी शादी में यह करूँगी वह करूँगी, बस मुझे वैसी ही करनी है शादी, खूब धूमधाम से। बस तुम मुझे मत टोकना। अंजू हंसकर चुप हो गई। पायल की तो आदत है बढ़ा चढ़ाकर बोलने की, पर पायल ने उसके सामने पूरी लिस्ट रख दी। शादी में 1000 मेहमान आएंगे, खाने पीने का इंतजाम कैसा होगा, मिलनी में क्या दिया जाएगा, निक्की और करण किस तरह के कपड़े पहनेंगे और भी बहुत कुछ। अंजू ने मन ही मन सोचा, पायल तेरी सारी हसरत पूरी करूंगी, पर मेरी बेटी को खुश रखना। इस बीच अंजू ने देख लिया कि करण निक्की के पीछे बुरी तरह लट्टू हुआ है तो ममाज बॉय, लेकिन निक्की के रूप में उसे एक दोस्त मिल गई है। अंजू ने पायल के कहे के अनुसार बेटी की शादी धूमधाम से की। निक्की को शादी के एक दिन पहले तक न जाने कैसा डर था कि माँ का पल्लू थाम जोर जोर से रोने लगी। मम्मा सब ठीक होगा ना? पता नहीं क्यों कभी कभी पायल मौसी का बिहेवियर देख अजीब लगता है। सुनो मम्मा, मैं तुम नहीं हूँ। अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं एक दिन भी वहाँ नहीं रहूँगी, लौट कर चली आऊँगी तुम्हारे पास। तुम आने दोगी ना? अंजू ने भावुक होकर बेटी को गले से लगा लिया। ऐसा कुछ नहीं होगा मेरी बच्ची, तुम खुश रहोगी वहाँ। फिर धीरे से जोड़ दिया, तुम मुझसे अलग थोड़े ही होने जा रही हो, यह तेरा घर है, मैं हमेशा रहूँगी तेरे लिए। इतना बड़ा आश्वासन। निक्की के सिर से जरा सा बोझ कम हुआ। शादी की गहमा गहमी के तुरंत बाद निक्की और करण 15 दिनों के लिए हनीमून पर मॉरिशस चले गए। निक्की ने अपनी शादी की लंबी छुट्टी ली थी। सोच रखा था कि महीने भर बाद वह अपने ऑफिस में ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन देगी। हनीमून के 15 दिनों में करण ने उसका हर तरह से ख्याल रखा। वाकई वह बेहद प्यारा दोस्त था, जिससे अब वो बेतहाशा प्रेम करने लगी थी। ससुराल आने के नाम पर न जाने क्यों अब उसे डर लग रहा था। एयरपोर्ट पर उसे लेने करण के डैडी आए थे। बड़े मिलनसार थे करण के डैडी। घर पहुंचते ही जैसे ही करण और निक्की पायल के पैर छूने आगे बढ़े, पायल ने टोक दिया, यह क्या निक्की, तुमने कैसे कपड़े पहन रखे हैं? ऐसे कपड़े यहाँ नहीं चलेंगे। जाओ और जाकर ढंग की सलवार कमीज पहन कर आओ। निक्की सन्न रह गई। यात्रा के हिसाब से उसने कैपरी पहन रखी थी और हमेशा पायल के सामने वह ऐसी ही पोशाकें पहन कर आती थी, पर बिना बहस किए वह चुपचाप कपड़े बदल कर आ गई। दोनों लंबी यात्रा से थके हुए थे। करण तो आते ही सोने चला गया, पर पायल निक्की को लेकर किचन में आ गई। देखो निक्की, रात घर में मेहमान आ रहे हैं खाने पर, तुम ऐसा करो, एक तरी वाली और एक सूखी सब्जी बना दो, बाकी मैं देख लूँगी। निक्की स्तब्ध रह गई। मौसी ऐसा कैसे कह सकती हैं? करण को आराम करने दे रही हैं और उससे काम करवा रही हैं। निक्की की आंखों में आंसू आ गए। फ्रिज से सब्जियां निकालकर वो काम करने लगी। घंटे भर बाद पायल किचन में आई और कढ़ाई में पक रही सब्जी चखने लगी।
निक्की उस समय आलू काटने में व्यस्त थी। अचानक पायल की जोरदार आवाज आई, तुम तो बिल्कुल अनाड़ी हो भाई, अंजू ने तो ठग लिया मुझे। चक, चाकू की तीखी धार उंगली को काटती चली गई। यह आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। यह तो वही आवाज है जिससे वो जिंदगी भर बचना चाहती थी। दादी की कर्कश आवाज, माँ की सास की आवाज, उसकी सास की आवाज। निक्की की जोरदार रुलाई फूट पड़ी। उंगली कटने का दर्द था या जिंदगी में ठगे जाने की टीस। उसका रोना सुनकर करण दौड़ा चला आया। उंगली पर तुरंत बर्फ के टुकड़े रखकर उसे कमरे में ले गया। निक्की ने उससे कुछ भी नहीं कहा, बस रोती रही, रोती रही। रात मेहमान आए पर निक्की कमरे से नहीं निकली। पायल ने कुछ सख्ती से कहा, इतनी चोट तो नहीं लगी? भाई, हमें तो पता ही नहीं था कि तुम इतनी कोमल हो। करण ने पलट कर कहा, माँ, निक्की का मन नहीं है तो जाने दो ना। वैसे भी आज मेहमानों को क्यों बुलाया? इतने थके हुए हैं हम दोनों। आप जाकर अटेंड करिए, मैं निक्की को बाहर कुछ खिला लाऊंगा। पायल को करण का यह कहना पसंद नहीं आया। तुम इसकी तरफदारी क्यों कर रहे हो? यह 2 दिन के लिए थोड़े ही ना आई है, यहीं रहेगी जिंदगी भर। फिर घर का जो कायदा है वो तो निभाना पड़ेगा ना। निक्की ने बस पायल की तरफ नजर उठाकर देखा और आंखें बंद कर लेट गई। वह कुछ नहीं कहेगी, बस करेगी। अगले दिन शाम को जब निक्की किट बैग उठाए अपने घर पहुंची तो अंजू का चेहरा आश्चर्य से खुला रह गया। क्या हो गया उसकी लाडली को? निक्की अंजू के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। मम्मा, आप वाली कहानी एक बार फिर दोहराई जा रही है। मैं सह नहीं पाऊंगी, मुझे वहां नहीं रहना है। अंजू कुछ समझी, कुछ नहीं। धीरे धीरे चाय की चुस्कियों के बीच निक्की ने माँ को सब कुछ बताया। रुक कर बोली, मम्मा, मैं समझौते से नहीं घबराती, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पर ऐसे मम्मा, आप कहती थी कि वो आपकी फ्रेंड है, वो कभी एक सास जैसा व्यवहार नहीं करेंगी, पर सास ही बन गई ना वो भी। अंजू के दिल में गुबार सा बैठ गया। पायल से उसे यह उम्मीद नहीं थी, पर शायद ठीक ही कह रही थी उसकी बेटी। हर औरत के अंदर एक सास विराजमान होती है। निक्की बस करण के मोबाइल पर अपने घर छोड़ने का SMS छोड़ आई थी। अंजू को पता था कि उसके समझाने का निक्की पर कोई असर नहीं होगा। अगले दिन निक्की सुबह ऐसे उठी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वह हमेशा की तरह बैंक जाने के लिए तैयार हो गई, सादे कपड़ों में। दरवाज़ा खोलकर घर से निकलने को ही थी कि तूफान की तरह धड़धड़ाते हुए करण अंदर आ गया। निक्की को बाहों में भरकर वो वहीं सोफे पर बैठ गया। तुम मुझे इस तरह छोड़कर कैसे जा सकती हो? तुम्हें क्या लगा तुमसे अलग होकर मैं जी लूँगा? निक्की की आंखें भर आई। करण, तुम्हारे बिना मैं भी नहीं जी सकती, पर तुम्हें पता है, मैं अपनी माँ की तरह सास को। पागल हो तुम निक्की, तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी माँ को सास बनने दूंगा और तुम्हें टिपिकल बहू? अरे किसे चाहिए टिपिकल बहू? मैंने आज सुबह ही माँ को समझा दिया है, अगर फिर भी उन्हें सास बने रहने का मन है तो हम दोनों अलग रह लेंगे, पर प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। करण और निक्की एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। अंजू वहीं खड़ी थी, उसकी आंखें भर आई। उसे इस बात की तसल्ली थी कि इस दौर में सास बदली है या नहीं यह तो पता नहीं, पर हाँ, पति बदल गए हैं। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे सभी कहानियाँ समय पर मिल जाएं।